मनुष्य जीवन के ऊपर विचार किया जाए कि गुरु का पूर्ण अर्थ क्या है और मनुष्य जीवन के अंदर गुरु होना क्यों जरूरी है। आपका एक क्षण, एक पल, जिसको पल बोलते हैं ना, इतना भी समय बिना गुरु के आपका नहीं बीतता। जब से मनुष्य जीव इस संसार में जन्म लेता है तब से और मृत्यु की सैया पर पहुंचता है तब तक गुरु के अधीन ही जीता है। तुम जाने में जियो चाहे अनजाने में जियो, जीते हो गुरु के अधीन। अब आपको पता तो है नहीं, अनजाने में जी रहे हैं, और जो अनजाने में जी रहे हैं उन्हीं को सीखने की जरूरत है कि मनुष्य को गुरु की जरूरत क्यों है। हाँ, बीच बीच में हम भटक जाते हैं क्योंकि अनजान है, जान नहीं पाते कि हम गुरु के बिना एक पल रह नहीं सकते। आप विचार कीजिए, क्योंकि मैंने जो पढ़ा है और जो मैंने महसूस किया है, आज मैं आप लोगों को उसके विषय में बताऊंगा। एक हमारे घर परिवार में हम सबके, चाहे छोटा सा बच्चा हो अथवा वह कोई नवयुवान हो, आप जिससे पूछोगे उस श्लोक को तो वह उसे तुरंत सुना देगा। अब वो कौन सा श्लोक आपको पता है? एक श्लोक है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब हमारे जीवन के अंदर गुरु कहाँ से प्रवेश कर रहा है, आप विचार कीजिए। गुरु जी कहाँ से प्रवेश कर रहे हैं, ये हम स्वयं अब विचार करें उस पर, तो इस जीवन में हम हमारा कल्याण कर सकते हैं। और नहीं तो बहुत सी विचित्र बातें हैं जो आप लोग समझते समझते पूरी उम्र निकल जाती है, लेकिन वह बातें समझ में नहीं आती। मैंने जो अध्ययन किया, मैंने जो महसूस किया, आज मैं उसकी बात करना हूं। क्योंकि गुरु हमारे जीवन में जन्म लेते ही हो जाते हैं शुरू। सबसे पहला गुरु हम सबकी माँ, जो ब्रह्मा के स्थान पर उनका स्थान आता है। जैसे हमारे शास्त्र बताते हैं कि ब्रह्मा जी इस सृष्टि की रचना करते हैं, इस सृष्टि की रचना करते हैं, 5 तत्व की सृष्टि की रचना करते हैं। तो फिर शास्त्र तो ये भी कहते हैं ना कि ये शरीर जो है ये 5 तत्व का बना हुआ है, अग्नि वायु जल आकाश और पृथ्वी। इन 5 तत्वों से मिक्स होकर के ये मानव शरीर बना हुआ है। पर इस मानव शरीर को बनाता कौन है भैया? ये आप सोचो, भाई पिंड है, उस पिंड में प्राण परब्रह्म परमात्मा फूकते हैं, लेकिन उस पिंड को, 5 तत्व के पिंड को तैयार हमारी माँ करती है। सबसे पहला गुरुर ब्रह्मा, यानी हमारी स्वयं की माँ, जिसने इस 5 तत्व के शरीर को बनाया। वो बनाने तक तो सीमित है, लेकिन उससे भी आगे हम जो विचार करें कि माँ का काम कितना तगड़ा हो जाता है। मैंने अभी कुछ पढ़ा था कि समुद्र में जाने से इंसान मर जाता है और गुरु के चरण में जाने से इंसान तर जाता है, ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था। और ये बात सत्य है, किसी महापुरुष ने लिखा, क्योंकि गुरु हमेशा तुम्हें सही मार्ग बताते हैं। तुम्हारे साथ साथ पीढ़ियों का कल्याण हो जाए वह मार्ग बताते हैं, लेकिन हम उस मार्ग पे चले तो, अन्यथा जो चलेंगे नहीं तो कहां से होगा। बहुत से नहीं कहते हमारा बच्चा हमारी मानता ही नहीं है। अब वो नहीं मानता तो भाई वो उसकी दुर्दशा है, वह स्वयं का जीवन नर्क बना रहा है। नहीं तो मैं तो कहता हूँ गुरुर ब्रह्मा, यानी पहली गुरु माँ
और माँ हमें अगर कोई काम सिखाती है तो वह कभी गलत नहीं होता। आप उस मार्ग में कभी गलत नहीं हो सकते, हमेशा आपकी जीत होती जाएगी अगर आप माँ के बताए हुए मार्ग पे चलोगे तो। क्योंकि माँ के बताए हुए मार्ग पर वही चल पाते हैं जिन्हें स्वयं के गुरु के ऊपर विश्वास होता है। फिर यहाँ से जब बच्चा जन्म ले लेता है, संसार में आ जाता है, उसके बाद में हमें दूसरा गुरु मिलता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। विष्णु भगवान की पदवी हम किसको दे सकते हैं कि गुरु भगवान की पदवी, विष्णु भगवान की पदवी दूसरे नंबर पर हमारे पिताश्री आते हैं। मैं तो खाली मुख्य बता रहा हूँ, बाकी के तो बहुत आते हैं। दत्तात्रेय जी महाराज जी ने 24 गुरु किए थे। जिससे अच्छा ज्ञान प्राप्त हो वही गुरु है। आपको कोई अच्छा ज्ञान प्राप्त हो वही आपका गुरु है। लेकिन जो मैंने आभास, जो अभ्यास यानी जो अनुभव किया, उस अनुभव के आधार पर मैंने 3 गुरुओं को सर्वश्रेष्ठ माना और सर्वश्रेष्ठ मान करके उनके आचरण पर, उनके बताए हुए मार्ग पर चले तो हमें हमारा जीवन सार्थक बनता हुआ नजर आया। दूसरे गुरु के स्थान पर विष्णु भगवान का रूप दिया गया है तो वह पिताश्री का दिया गया है। क्योंकि जिस दिन से बालक जन्म ले लेता है उस दिन से जवाबदारी दूसरे गुरु की बढ़ जाती है। वह स्वयं कुछ ना करे, लेकिन जिस दिन से गर्भ के अंदर बाल गोपाल का जन्म हो जाता है उस दिन से उसकी जवाबदारी बढ़ जाती है और वह उसके पालन पोषण बड़ा करने में लग जाता है। उस बच्चे को बड़ा करने में लग जाता है। इसलिए मैंने कहा कि दूसरे स्थान पर गुरु है तो पिता है। और जब बच्चा बड़ा हो जाए, समझदार हो जाए, भगवान उसे थोड़ी सद्बुद्धि दे, बचपन से माँ बाप को मानता हुआ आ रहा है, तो वह एक दिन तीसरे गुरु के पास पहुंच जाता है। और जिस तीसरे गुरु के पास में पहुंचता है ना, उसके बाद में उसकी यात्रा समाप्त। इसलिए मैं कहता हूं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, कि तीसरा गुरु जिसको महेश्वर आदिनाथ भगवान शंकर के रूप में बताया गया है, वह आपके जीवन में तीसरा गुरु आता है सदगुरु। क्योंकि सदगुरु जिसके जीवन में नहीं होगा उसका कभी कल्याण नहीं होगा। क्योंकि ऐसे आप खाली थोड़ा सा विचार कीजिए कि अपने जीवन के अंदर महादेव जी का क्या काम है, भगवान शंकर का क्या कार्य है। कि भगवान शंकर का कार्य एक ही है कि ब्रह्मा जी जो है सृष्टि की रचना करते हैं और विष्णु जी जो है वह सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, और जो महादेव जी हैं वह सृष्टि का संहार करते हैं। और जो संहार हो गया सृष्टि का वह कभी जन्म नहीं ले सकती, क्योंकि कोई चीज समाप्त हो जाए फिर दोबारा तो थोड़ी जन्म ले सकती है। इसलिए तीसरे स्थान पर सदगुरु को महेश्वर का रूप बताया गया है, क्योंकि वह आपकी ज्ञानेंद्रियों को खोल दे, आपके तीजे नेत्र को खोल दे। और जब आपके जीवन का तीजा नेत्र खुल जाए, क्योंकि महादेव का काम क्या है कि तीजा नेत्र खोल के सृष्टि को जला करके भस्म कर देना, वही कार्य सदगुरु करते हैं। आपके जो ज्ञान का तीसरा नेत्र है उसे खोल देता है और उसके बाद में आप प्रभु सेवा में लग जाते हो, प्रभु की चरण में आप सेवा करते रहते हो, तो आपका मोक्ष हो जाता है, आपका यह जीवन धन्य बन जाता है। दोबारा से फिर आपको कभी अवतार लेना नहीं पड़ता, क्योंकि आपको महादेव प्राप्त हुए, सदगुरु प्राप्त हुए, सदगुरु ने आपको मार्ग बताया, आप उस मार्ग पर चले और उस मार्ग पर चल के आपने स्वयं का कल्याण कर लिया।
इसलिए कहते हैं कि गुरु जीवन में मुख्य 3 है, बाकी के तो आपको जहां से अच्छा ज्ञान प्राप्त हो वहां से गुरु किया जा सकता है, पर आपको फिर से संसार सागर में अवतार ना लेना पड़े। इसके लिए आपको सदगुरु की जरूरत पड़ती है, और सदगुरु महादेव का रूप धारण करके जब जिस दिन तुम्हारे जीवन में आ जाएगा उस दिन आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए बहुत से कहते हैं ना कि गुरु कहते हैं ऐसे करना चाहिए, गुरु करते हैं ऐसे नहीं करना चाहिए। महादेव को विष पी गए थे, तो क्या आप लोग भी विष पी जाओगे? नहीं, आपको जो मार्ग बताया जाए उस मार्ग पर चलते जाओ, क्योंकि गुरु का नाम का जो अक्षरों का भी अर्थ निकालने के लिए जाए ना तो बहुत सुंदर अर्थ निकलता है कि अंधकार में से निकाल करके प्रकाश की ओर जो आपको लेकर के चले वही आपका गुरु है। आपको ज्ञान दे, आपको अंधकार से निकाल के उजाले की तरफ लेकर के जाए, प्रकाश में लेकर के जाए, वही आपका गुरु है। इसलिए कहते हैं कि जीवन के अंदर गुरु तो होना ही चाहिए, और होना भी चाहिए तो उसको मानना भी चाहिए। बहुत से गुरु तो बहुत सी बार आपकी परीक्षाएं भी लेते रहते हैं, क्योंकि वह भी बार अपने अपने मटके को चेक करते हैं, कौन सा मटका पका हुआ है और कौन सा कच्चा है, क्योंकि कुंभार है भाई। वह कुंभार आपको एक ही मट्टी में लेकर के आएगा और एक ही मट्टी में से वह अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाएगा। ऐसे ही गुरु है, उसको पता है कि कौन सी मट्टी अच्छी है, कौन सी मट्टी को क्या बनाना है, उसको क्या आकार देना है, वह गुरु उस आकार को दे ही देता है। क्योंकि एक तो मटका बनता है जिसमें शीतल जल भरा जाता है, और एक मट्टी का वही एक मटकी बनती है जिसमें शमशान के लिए अग्नि लेकर के जाया जाता है। बनाए एक ही कुंभार ने हैं दोनों को, लेकिन एक अग्नि के कार्य आई, एक जलाने के लिए काम आई, एक दूसरे को संतुष्ट करने के लिए काम आई। जिसके अंदर जितनी क्षमता है, अब गुरु किसको क्या बना रहा है वह गुरु के आधार पर छोड़ दो। गुरु जैसे कहता जाए उस मार्ग पे आप चलते जाओ, एक दिन आपका कल्याण हो ही जाएगा।